नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी यून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और 3 क्लासें हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट हो चुकी। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम खराब करते हुए अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एंगल 90, ये एंगल 180 और 180 में 90 जोड़े तो ये एंगल 270, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 270 डिग्री। अब 270 में से कुछ घटाएंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ये मान लो दोस्तों ये कोण थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा कोण 270 है। अब 270 में से थीटा घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कोण आ जाएगा 270 माइनस थीटा। और 270 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आया बच्चों? ये आया थर्ड चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में एसटीसी के अनुसार अपन जानते हैं इसमें टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी इन सभी के अलावा क्या होते हैं? कोण नेगेटिव होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा और कोट 270 माइनस थीटा। तो टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों के आगे प्लस चिन्ह आ जाएगा, बाकी सबके आगे क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कोण 90 डिग्री और 270 डिग्री होने पर साइन थीटा चेंज हो जाता है किसमें? कोस थीटा में, कोसेक थीटा में, कोस थीटा में, सॉरी, किसमें चेंज होता है? कोस थीटा में। और कोस थीटा किसमें चेंज हो सकता है? साइन थीटा में। सेक थीटा जो होता है वो चेंज होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा भी चेंज हो सकता है किसमें? सेक थीटा में। और टेन थीटा जो है वो चेंज हो जाता है कोट थीटा में, और कोट थीटा भी चेंज हो सकता है किसमें? टेन थीटा में। तो यहाँ पे साइन थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन 270 के आगे क्या होना चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। 270 के आगे कुछ नहीं है तो अपन, मैंने बताया था आपको, 1 × 270 लिख सकते हैं, और एक क्या है? विषम संख्या है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। इसी प्रकार कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में, तो यहाँ सेक थीटा आ जाएगा। कोस थीटा किस में चेंज हो जाता है? वापस साइन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज हो जाता है? कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में चेंज हो जाता है? टेन थीटा में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और टॉपिक की। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात की। 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो दोस्तों हमारा वही वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम चलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक का कोण ये 270 डिग्री। अब दोस्तों 270 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का 270 में थीटा जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा, ये आ जाएगा 270 प्लस थीटा। और 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में गया? फोर्थ चतुर्थांश में गया, चतुर्थ चतुर्थांश में गया। चतुर्थ चतुर्थांश में कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं।
बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं बच्चों। तो कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इन दोनों के आगे क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बाकी सबके आगे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है बच्चों, साइन किस में चेंज हो जाएगा, 270 होने पे कोस थीटा में, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा में। ये अपन जानते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं किस कौन किस में चेंज होता है, मैंने साइड में भी लिख रखा है। तो मेरे हिसाब से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि 270 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। और दोस्तों आज की क्लास के पहले हमने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े और इस चैप्टर में जो कुछ भी हमने पढ़ा उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है साइन 225 का मान ज्ञात करो। साइन 225 डिग्री का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो दोस्तों साइन 225 का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 225 का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं उसे समझते हैं। साइन 225 को दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45। साइन 225 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45। 180 प्लस 45 225 से होता है। और दोस्तों 180 प्लस थीटा, अपन ने 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कस किया था। ये कोण है 180, 180 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन, और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तीसरे चतुर्थांश में गया, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है तो आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। किसका चिन्ह आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, आगे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि साइन तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आएगा, ये हम लास्ट क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब कोण 180 डिग्री होने पर साइन कोस में चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहता है। तो यहाँ पे साइन आ गया और पीछे वाला कोण आ गया। पीछे वाला कोण कितना है, 45। और टेबल मैंने आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में, तो टेबल से हम जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√2। तो साइन 245 का मान कितना गया, माइनस का 1/√2। दोस्तों 2 नंबर में एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 - 585, 10 - 585, 10 - 585 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। 10 - 585 का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस आ गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 10 में यदि कोण के आगे माइनस आ जाता है तो ये माइनस कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 10 - 585 को हम लिख सकते हैं -10 585। पहली स्टेप में तो माइनस हम आगे ले जाते हैं, कोस माइनस को खा जाता है, लेकिन कोस और कोस का उल्टा से एक ही माइनस को खाता है, बाकी सब में क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब दोस्तों 10 585 को हम लिख सकते हैं 10 540 प्लस 45। 10 585 को हम लिख सकते हैं 10 540 प्लस 45। अब दोस्तों 540 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमने नहीं पढ़े, ठीक है, तो इसे तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ लेते हैं, 90 में। 9 छंग 54 तो 6 × 90, 9 छंग 54 तो 6 × 90, 6 × 90 कितने हो गए, 540 हो गए, प्लस 45, प्लस 45।
अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं 6 इंटू 90, तो ये 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 6 90 और 6 90 के बाद कुछ जोड़ेंगे तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस है और ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 90, ये 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 6 90 के बाद कुछ जोड़ेंगे तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। और 90 के आगे सम संख्या होने पर 10 कोड में चेंज नहीं होगा, 10 में रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 और पीछे एंगल आ जाएगा 45। अब दोस्तों यहाँ माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और 10 45 का मान कितना होता है? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा -1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हम और करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन जो है वह है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है sin 780 cos 390 प्लस cos -660 इंटू साइन -330 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं अच्छे से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर शानदार तरीके से वापस रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं बच्चों। तो sin 780 को मैं लिख सकता हूँ 720 + 60। ऐसे हमें तोड़ना ही पड़ेगा और ये तोड़ तभी पाओगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ठीक है। sin 720 + 60, sin 780 को लिख सकते हैं हम 720 + 60, ठीक है। cos 390 को लिख सकते हैं 360 + 30। cos 360 + 30 कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा। अब दोस्तों cos माइनस को खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस cos, ये माइनस खा जाएगा cos। 660 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 660 को 630 + 30 लिख सकते हैं। 660 को हम लिख सकते हैं 630 + 30। ऐसा क्यों लिखा? उन कोणों में तोड़ने के लिए, या तो 90 में, या 180 में, या 270 में, या 360 में, ठीक है बच्चों। साइन -330, साइन में माइनस आगे आ जाता है, ये माइनस आगे आ जाएगा साइन। यहाँ मसला कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि 2 बार छोटा कोष्टक लगाना सही नहीं है, तो माइनस आगे आ गया। साइन 330 को लिख सकते हैं 360 - 30। क्या लिख सकते हैं? 330 को लिख सकते हैं 360 - 30। और ये माइनस कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। यहाँ भी कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस जहाँ भी आ जाए वहाँ कोष्टक लगाना जरूरी होता है मित्रों, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब दोस्तों 720 + थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमने नहीं पढ़े, तो 720 को मैं लिख सकता हूँ साइन 9 × 72, तो 8 × 90, 8 × 72, 9 × 72 और 720 आ गए, तो 8 × 90 लिख सकता हूँ किसको? 720 को, प्लस 60 कोस 4 नाम 36, तो 4 × 90 से लिख सकता हूँ 360 आ गया और ये प्लस का 30, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से बात बराबर आपको समझ में आ रही है। इन कोणों को मैंने 90 में तोड़ दिया, ठीक है। प्लस कोस 7 नाम 63, तो 7 × 90, 7 नाम 63, 630 को लिख दिया 7 × 90 प्लस 30। ये माइनस, इसको ऐसा ही रहने दो, 360 - 30 ही, क्योंकि 360 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पता है, इनके हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता नहीं थे, इसलिए मैंने इनको तोड़ दिया। 360 + थीटा को भी ऐसे रहने दे सकते हैं, जरूरी नहीं है इनको हम तोड़े, क्योंकि 360 + थीटा के भी हमें पता हो। ऐसे करो, इसके ये लिख दो, चलो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये 360 + 30 लिख देते हैं सर, क्योंकि 360 + थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमने पढ़ा है, लेकिन 720 और 630 + थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने नहीं पढ़ा,
ना आपने पढ़ा, इसलिए इसको हमने तोड़ दिया। इनका तो पढ़ा है, तो जिनका पढ़ा है उनको तो वैसे ही रख दिया, ठीक है। 360 प्लस थीटा का भी पढ़ा है और 360 माइनस थीटा का भी पढ़ा है बच्चों, पढ़ा है, ये आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। साइन 8 इंटू 90, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर के बाद कुछ जोड़ा तो कौन से चतुर्थांश में आया, पहले में, और पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ प्लस चिन्ह आ जाएगा। 90 के आगे सम संख्या होने पर साइन कोस में चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन और पीछे वाला कोण लिख दिया 60 डिग्री। फर्स्ट चतुर्थांश में गया, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ प्लस। 90 के आगे सम संख्या है तो साइन साइन में रहेगा, कोस में चेंज नहीं होगा, और पीछे वाला कोण 60। कोस 360 प्लस थीटा, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का 360, इसमें कुछ जोड़ेंगे, 360 में कुछ जोड़ेंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ भी आगे प्लस का चिन्ह आ जाएगा और पीछे वाला कोण आ जाएगा कोस 30। 360 होने पे चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह है भैया, ठीक है। 7 इंटू 90, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर में यहाँ आए हम इस जगह, 7 नंबर प्लस थीटा, इसमें प्लस कुछ करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, फोर्थ चतुर्थांश में जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में कोस क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, ASTC के अनुसार कोस पॉजिटिव होता है, तो आगे प्लस का चिन्ह आएगा, 90 के आगे विषम संख्या है, 90 के आगे विषम संख्या होने पर कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, और पीछे वाला कोण 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। साइन 360 माइनस थीटा, ये पूरा कोण 360, यहां तक पहुंचे हम 360 में, इसमें से कुछ घटाएंगे तो कौन से चतुर्थांश में, पूरा कोण 360 में से कुछ घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस तो ये पहले से था, फिर नेगेटिव होता है तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस, ये माइनस तो पहले से था, और साइन का मान चतुर्थ चतुर्थांश में नेगेटिव होता है तो एक माइनस और आएगा, और 360 में चेंज नहीं होता तो साइन साइन में रहेगा, तो साइन और पीछे वाला कोण कितना है 30। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जहां तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए वहां तक वीडियो को बार बार देखते रहना, लेकिन चीज़ हमें अच्छे से, सब कुछ चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए भैया, तभी हमारी बात बनेगी। और मजा आ रहा है तो लाइक जरूर ठोक लो, लाइक करने में आपका पैसा नहीं जा रहा बच्चों, तो यार इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर करा करो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, और प्लस को लिखो चाहो मत लिखो बात बराबर है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, टेबल से साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। कोस 30 का मान भी होता है दोस्तों √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2, ये प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस, ठीक है बच्चों। साइन 30 का मान 1/2, यहाँ माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो प्लस का चिन्ह था इसलिए प्लस लिखा हमने, लेकिन यहाँ इंटू में है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस होगा, प्लस इस प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, ठीक है। साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, 4/4, 4 एलसीएम ले लिया तो 3 + 1 4/4 बराबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, जहाँ तक समझ में आए वहाँ तक वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, tan 25 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री
और टेन 85 डिग्री, ये सब गुणा में है, ठीक है। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जो भी क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एग्जाम में आए हो, कुछ वापस आ सकते हैं, कुछ रिपीट हो सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, हमने टेबल में केवल 1045 का मान हमें याद है टेबल से, तो हमने टेबल में ना तो 10/5 का मान पढ़ा है, ना 10/25 का पढ़ा है, ना 10/65 का पढ़ा है, ना 10/85 का पढ़ा है। अब नहीं पढ़ा तो हमारे दिमाग में बात नहीं आती कि सर हम क्या करें, हम तो टाइफिस हो गए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना पड़ेगा, और जैसे मैं कहता हूँ इसे रोजाना के रोजाना पढ़ते चलेगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 10/5 को बच्चों में लिख सकता हूँ 10 90 - 85, कोई दिक्कत। 90 - 85 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 10/25 को लिख सकता हूँ 10 90 - 65, 90 - 65 करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 85 ये आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। 10/45 को मैंने 10/45 लिख दिया, 10/65 को मैंने 10/65 लिख दिया, और 10/85 को मैंने 10/85 लिख दिया, ठीक है बच्चों। 90 - थीटा, 90 - थीटा कौन से चतुर्थांश में जाएगा, ये कौन 90 में से कुछ घटाएंगे तो 90 - थीटा प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो 10 के आगे प्लस का चिन्ह आएगा, और प्लस को लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, लिखना जरूरी नहीं है। तो 10 90 होने पर 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, और कौन पीछे वाला जाएगा 85। इसी प्रकार 90 - थीटा प्रथम चतुर्थांश में प्लस को लिखो या मत लिखो बात बराबर है। 90 होने पर 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, और कौन आ जाएगा पीछे वाला 65। 10/45, 10/65 और 10/85। अब दोस्तों आप जानते हो कि जो कोट होता है वो 10 का उल्टा होता है, कोट थीटा जो होता है वो 10 थीटा का उल्टा होता है। यानी कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। कोट थीटा को, सॉरी कोट थीटा नहीं, कोट थीटा, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, क्योंकि कोट थीटा 10 थीटा का उल्टा होता है। और 10 थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं, 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं, और 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ कोट 85 को मैं लिख सकता हूँ 1/1085। क्या लिख सकता हूँ, 1/1085। इसी प्रकार कोट 65 को लिख सकता हूँ 1/1065, 1/1065। इसी के अनुसार 10/45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है टेबल से। 10/65 का 10/65 और 10/85 का 10/85। दोस्तों ये 10/65 ऊपर है, ये 10/65 नीचे बटा में है, इससे ये कट जाएगा, और 10/85 10/85 कट जाएगा। सब जगह 1 आ गया, 1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, पीछे करके देख लेना, जहाँ तक समझ में नहीं आया वहाँ तक बार बार देखो आप। ये बेनिफिट है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन क्लासेस में टीचर बार बार थोड़ी बताता था, यहाँ तो आप वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में जरूर आई होगी, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि क्लासेज आपको पसंद आ रही हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करो यार, ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा बंदे इन क्लासों को देखेंगे, तभी बात बढ़ेगी, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकन जो घंटी आती है उसे जरूर दबाओ, ठीक है। तभी आपको क्लास के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे, जब भी क्लास यूट्यूब चैनल पर डलेगी, आप इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। कब आएगा, जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन जो घंटी आती है साइड में उसको दबाओगे, उसको प्रेस करोगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।